नमस्ते बच्चों। आइए इस भाग में हम लोग जानें कि दाब क्या होता है एवं दाब का क्या सूत्र है। बच्चों, आप जानते हैं कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को उड़ा ले जाती है। आपने यह भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों, किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। क्या अब आप इसे ठोक पाते हैं? बच्चों, आप सब्जियों को किसी कुंठित तथा एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आप किस अवस्था में सब्जियों को काट पाते हैं? आप तीखे चाकू से ही काट पाएंगे। कुंठित चाकू से सब्जियों को काटना थोड़ा मुश्किल होता है। अतः बच्चों, जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब का सूत्र है बल भागा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। बच्चों, दाब के कारण ही कुली जब भारी बोझ उठाते हैं तो वे अपने सिर पर एक कपड़े का गोल लपेट रखते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। बच्चों, आप इस सूत्र में ध्यान दीजिए कि बल अंश में है तथा क्षेत्रफल हर में है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर उतना ही अधिक दाब होगा। इसी कारण से कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। बच्चों, यही कारण है कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। इसका कारण यह है कि चौड़ी पट्टी होने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे हमारे कंधे पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। इसी कारण से काटने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण बनाए जाते हैं, जिससे इनका क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से वस्तुओं को हम आसानी से काट पाते हैं। अतः बच्चों, इस भाग में आपने दाब के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।